हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे कि थंबनेल देख ही चुके हैं, आज हम हिंदी का मॉडल पेपर कर रहे हैं। इससे पहले अगर प्रीवियस के वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, बाकी देख लेते हैं आज किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि मुहावरा नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन था अंग लगना, अंगारे उगलना, अंत भला तो सब भला, अंग अंग फड़कना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने देखा होगा मुहावरे में लास्ट में ना आता है, मोस्टली देखा जाता है। देखो इसमें भी ना है, इसमें भी ना है और इसमें भी। ठीक है, इसमें नहीं है। तो बाकी देखा जाए तो वैसे तो शब्द देखने से ही मालूम पड़ जाता है कि ये आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी अंत भला तो सब भला, ये आपकी एक लोकोक्ति हो जाएगी। ठीक है, बाकी सभी मुहावरे हैं, तो मुहावरे के अर्थ देख लेते हैं इनके क्या क्या होने वाले हैं। जैसे अंग लगने का मतलब होता है आप गले लगना। ठीक है, गले लगना। ठीक है, बाकी देखा जाए अंगारे उगलना, यानी आप कह सकते हो कि कठोर वचन बोलना, ऐसे बोल सकते हो, क्रोध में कठोर वचन बोलना। ठीक है, अंग अंग फड़कने का मतलब होता है कि स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण, यानी अंग अंग फड़कने का मतलब होता है कि स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण। ठीक है, बाकी ये तो लोकांकते हो ही गई थी, तो हमें यही छांटना था कि भिन्न कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि दुष्ट लड़के ऊधम मचाते हैं, वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार क्या होता है? उद्देश्य का मतलब होता है सब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसका आगे का जो भी पोर्शन होता है वो उद्देश्य का विस्तार ही माना जाता है। जैसे वाक्य में दे रखा है लड़का या लड़की, सॉरी लड़के है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले जो भी चीज़ होती है वो उद्देश्य का विस्तार ही माना जाता है। तो यहाँ पर केवल दुष्ट है, हमें यही पूछा था उद्देश्य का विस्तार क्या होगा, वो एक दुष्ट है। ठीक है, यानी दुष्ट है, तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड। ठीक है, ये है कि शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद होगा। ठीक है, जैसे ये संकेतवाचक है, विधानवाचक है, या इच्छा बोधक है, या संदेह बोधक है। देखो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे केवल कि ये सेंटेंस है, यानी शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, तो ये सेंटेंस बताओ ये किस इन चार ऑप्शनों से संबंधित हो सकता है? तो हम कहेंगे ये कहीं ना कहीं संदेहवाचक हो जाएगा। ठीक है, यानी शायद ये ऐसे शब्द आते हैं तो ये संदेह से संबंधित होते हैं, तो हम कहें शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका 64 नंबर क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 64 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन कहने वाला है, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। यस, चलो। ये कह रहा है कि वाक्य में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं, यहाँ पर ये शब्द नहीं लगा है, बाधा के बाद नहीं पड़ती है, कहलाता है। ये अर्थांतर कहलाते हैं, ये कल्पनातीत कहलाते हैं, या वाक्यार्थ कहलाते हैं, अज्ञाहार कहलाते हैं। यानी देखा जाए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो वाक्य में कुछ एक्स्ट्रा शब्द ऐसे जोड़े जाते हैं जिन्हें अगर आप शब्द बाकी से हटा भी देते हो तो उनके जो अर्थ है उस पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो ये कहना वाला है कि तो इसे क्या कहेंगे आप, अर्थांतर कहेंगे, या कल्पनातीत कहेंगे, या वाक्यार्थ कहेंगे, या अध्याहार कहेंगे? ठीक है, तो हम कहेंगे इसे अध्याहार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इससे संबंधित होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा उत्तर अव्ययों के भेदों से असंगत है, यानी जो अव्यय के प्रकार होती हैं उनसे जो असंगत है वो बताना है। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय ये बिल्कुल होता है, विसर्ग बोधक अव्यय ये नहीं होता है। ठीक है, बाकी संबंध बोधक अव्यय ये भी होता है, और समुच्चय बोधक अव्यय ये भी होता है। ठीक है, अगर प्रकारों की बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा ये अव्यय अविकारी होते हैं, और जैसे क्रिया विशेषण एक ऑप्शन हो गया था, एक नंबर। ठीक है, 2 नंबर पर समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पे हम संबंध बोधक मान सकते हैं। 4 नंबर पे हम ये विस्माद बोधक अव्यय होता है, न कि विसर्ग। ठीक है, और एक निपात होता है। ठीक है, मैंने 5 बताए, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयात बोधक अव्यय और निपात। ठीक है, इस प्रकार ये 5 हो जाते हैं। होते तो 4 हैं, लेकिन निपात भी उसी का अंडर में आ जाता है, अव्यय कहते हैं, इसलिए 5 कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? तो जैसे पहली थी गीत नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली, या व्याख्या प्रणाली। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी प्राइमरी 1 से 5 स्कूल की बात की जाए तो वहाँ पर हम गीत और नाट्य से सिखाएं तो ये सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है, यानी सर्वश्रेष्ठ प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं क्या है। जैसा देखा, भाषा कौशल है, यानी भाषा कौशल क्या है, एक शिक्षण है, या एक अधिगम कराना है, या अन्वेषण कराना है, या दक्षता प्राप्त करना है। अब
यदि आप क्या बोलते हैं कौशलों के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा LASRW, हमेशा देखना है चाहे सब्जेक्ट कौन सी भी हो, ये कौशल होते हैं, ये दक्षता प्रदान करने के लिए होते हैं, यानी इसमें परिपूर्ण बनाना बच्चे को या दक्षता प्राप्त करवाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि ऑप्शन दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कौशलों का विकास करना होता है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो कैसे की जाती है, या सैद्धांतिक यानी जो पुस्तकीय ज्ञान है ये तो हो नहीं सकता, जीवन उपयोगी, बिल्कुल सही बात है, जीवन उपयोगी शिक्षा दी जाती है उसमें। ठीक है, अब बेसिक शिक्षा की अकेली बात नहीं कर सकते, नैतिक केवल की बात नहीं करते, हाँ जीवन उपयोगी शिक्षा दी जाती है, क्योंकि जो भी असाइनमेंट होते हैं बच्चों को दिए जाते हैं वो खुद से ही करके लाते हैं, यानी वो एक कह सकते हैं जीवन उपयोगी कह सकते हैं शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो बाकी देख लेते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए या होता है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट कर सकता है पर देख लेना। ठीक है, जैसे ये कह रहा है प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य कथन करना या प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना या सामान्यीकरण करना। अब प्रस्तुतिकरण पर जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे एक शब्द दे रखा है कि नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु। अब तत्पर करोगे यानी तत्पर करना का मतलब यहाँ पे बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करना। ठीक है, या उन्हें तैयार करना किसके लिए, सीखने के लिए। ये अगर आपने तत्परता का नियम पढ़ा है थोड़ा तो वहाँ पे यही चीज़ें होती हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा सी नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है, यानी जो मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं तो उसका आवश्यक गुण क्या होगा, गतिशीलता होनी भी चाहिए, ग्राह्यता ये भी होनी चाहिए, प्रभावत्मकता ये भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें रहेगा आवश्यक गुण वो रहेगा उच्चारण की शुद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम कहेंगे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, यानी जो संयुक्त व्यंजन है वो चूज करना है, तो हम जाएंगे सिरप है। ये किस किस से मिलकर बना होता है आप जानते होंगे, ये बना होता है स प्लस र। ठीक है, तो इससे बनाया होता है सिरप। ठीक है, ये शरीर वाला स, इसका तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा और भी देखा जाए व्यंजन जो कह सकते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं वो जैसे कि आपका छे। ठीक है, वाक्य अलावा होता है त्र और ज्ञ। ठीक है, सही नहीं बनाया गया, और एक ये भी होता है स्र। कौन सा बना, ये जो अभी बना है ये वाला स्र। ठीक है, तो इस प्रकार ये चार ही होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, यानी आपको जैसे मूल्यांकन का एक क्षेत्र है एक परीक्षा का क्षेत्र है। अब बताओ, तो ये कह रहा है मूल्यांकन का क्षेत्र है वो परीक्षा के क्षेत्र से होता है, सीमित होता है, विस्तृत होता है, समान होता है, ये संकुचित होता है। तो ध्यान रखना कि मूल्यांकन का क्षेत्र होता है वो एक विस्तृत क्षेत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है, यानी जो आपके अचीवमेंट टेस्ट है उसका उपयोग कहाँ पर नहीं होगा, जैसे वर्गीकरण करने में यानी क्लासिफिकेशन करने में बिल्कुल हो सकता है, श्रेणी विभाजन जैसे ABC करने में भी बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं, शैक्षिक निर्देशन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक की कठिनाई का निदान करने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है, तो अगर मोस्टली देखा जाए तो चिकित्सात्मक अध्ययन का किया जाता है कहाँ, उपचार, तो यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि पाठ्यपुस्तक रचना के सोपानों का क्रम बताइए, यानी आप पाठ्यपुस्तक की अगर रचना करते हैं तो उसके सोपान यानी स्टेप्स होते हैं तो वो किस प्रकार होने चाहिए, जैसे कि पहले विषय जो सामग्री का चयन करना चाहिए, फिर उसका स्तरीकरण करना चाहिए, फिर उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पे ही जाएंगे, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। बाकी अगर देखते हुए जैसे कि पहले उनका बच्चों का स्तरीकरण देखना तो ये तो गलत हो जाएगा, पहले प्रस्तुतिकरण करोगे फिर उसके बाद स्तरीकरण, तो ये उल्टा क्रम हो रहा है। पहला है प्रस्तुत विषय सामग्री का चयन करना फिर स्तरीकरण करना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर एक पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक रहा है श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है, यानी आपको श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है वो बताना है। जैसे पहला था शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, तो ये तो कह सकते हैं श्रव्य दृश्य का एक गुण है या उसकी एक विशेषता। ठीक है, शिक्षा को स्थायी बनाना ये भी होती है, शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना या प्रभावकारी बनाना ये भी बात सही है, लेकिन शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना ये इसका एक गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या नहीं पूछा था तो नहीं के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक,
आपका जो 77 नंबर क्वेश्चन है, जैसे ध्यान देना इस क्वेश्चन पर, ये कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी के विकासों के पक्षों पर जोर न देना। देखो जोर न देना ये नेगेटिव बात है, और हमें यही पूछा है कि कौन सा मूल्यांकन की विशेषता नहीं है सीसी की, तो वो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको बोल के बता दूँ, ये कह रहा है सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, और है समरूप परीक्षण, या बहुरिक्त स्थान पूरक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होते हैं वो एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रंगमंच अभिनय विधि है, यानी जो रंगमंच अभिनय विधि है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन के अनुसार हम जाएंगे नाटक विधि या नाटक से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अच्छा है, जैसे भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है, यानी जैसे आप भाषा का प्रयोग कर रहे हो तो उसे एक कौशल से संबंधित नहीं है, तो वो बताना है। जैसे कि ऑप्शन थे, भाषा ज्ञान गम्य है, भाषा अभ्यास गम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा एक अनुकरणात्मक है। तो देखो इसमें से ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हम ऑप्शन के अनुसार काटे ना तो यही राइट आंसर निकल के आएगा। कैसे? भाषा अनुकरणात्मक होती है, बिल्कुल अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, बिल्कुल है, समाज में रहकर हम सीखते हैं, ठीक है। और भाषा अभ्यास करना, जैसे जैसे अभ्यास करोगे तो भाषा की कैसे दक्षता प्रदान हो जाएगी आपको, तो हम कह सकते हैं फिर लास्ट में आता है ए, तो भाषा एक ज्ञान गम्य है, तो ये कहना गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक अपगणित गद्यांश दे रखा है, इसके आधार पर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चनों के राइट आंसर देने होते हैं, तो हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं जूम करके क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 81, ये कह रहा है, अगर गद्यांश आपने पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग है, शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उसे अधिक पैसा अन्य आदि का न लेना अर्थ को व्यक्त करने के वाला शब्द है। यानी जो आप गद्यांश पढ़ते हो तो उसमें राइट आंसर आता है अपरिग्रह है, ठीक है। अपरिग्रह इसका राइट आंसर होगा, यानी अपग्रह का मतलब होता है शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे पैसा अन्न आदि ना लेना, तो इसका यही अर्थ निकलता है, ठीक है। और बाकी अगर देखा जाए प्रजातांत्रिक का तो अर्थ होता है वास्तविक शक्ति जनता के साथ हो, अपरिचित यानी जिसे हम अज्ञात हो, ठीक है। और इससे हो जाएगा अपरिपक्व का मतलब जो पूरी तरह से विकसित ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सत्याग्रह में कौन सी संधि होगी, तो ये तो सिंपल थी, दीर्घ संधि हो जाएगी, यानी कि स्वर संधि, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ही थी, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। तो इस प्रकार स्पष्ट नहीं लिखा है, इधर लिख देते हैं आग्रह, ठीक है। तो ये सवर्ण होके यानी अ और आ मिल के आ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी का मुकाबला किया में काल कौन सा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजी का मुकाबला किया यानी ये सामान्य भूतकाल की बात हो रही है, यानी ये कार्य हो चुका है, ठीक है, और क्रिया पूर्ण भी हो चुकी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है, सिंपल है, यहाँ पर धर्म ये पुल्लिंग हो जाएगा, संप्रदाय भी पुल्लिंग है, रंग भी पुल्लिंग है, लेकिन जाति एक स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो 85 नंबर है 85 कि उपसर्ग है, यानी जिसमें उपसर्ग को चूज करना है आचरण में, तो ये आ प्लस चरण हो जाएगा, इसमें तो आ उपसर्ग है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय में अंतर प्लस राष्ट्रीय, तो इसमें ये भी अंतर उपसर्ग आ रहा है इसके अंदर, या कह सकते हैं इसमें है नहीं। अब आता है अहिंसा, तो अहिंसा में अगर ध्यान से देखो तो हम देखते हैं ध्यान से अ प्लस हिंसा, तो इसमें आ उपसर्ग आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, यानी अहिंसा में अ उपसर्ग है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए, इसमें से आपके कितने मार्क्स बनने कमेंट करके बता सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।